नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त हम रायसीना हिल्स पर मौजूद हैं और आज बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कॉलमनिस्ट है, बाकायदा किताबें बहुत सारी लिख चुके हैं। युवाओं के दिल में आज भी इनकी बातें धड़कती हैं, इनकी कहानियां धड़कती हैं। नाम है चेतन भगत। बहुत बहुत स्वागत है चेतन आपका। हेलो रूबिका, नाइस टू मीट यू। बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली में एकदम चुनावी सीजन में एकदम क्या कहें इस जगह को, सीट ऑफ पावर। यस यस, पावर हाउस, पावर सेंटर। इसके लिए हो रहा है। इट्स द पावर यहाँ हाउस। कौन बैठेगा? बिल्कुल। हाँ। तो बस आपने बात छेड़ ही दी है, अब दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं। हाँ। चेतन भगत इन चुनावों को, लोकसभा 2024 के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? काफी अद्भुत से ही चुनाव है, क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म के लिए इतनी बड़ी मेजॉरिटी से प्रिडिक्टेड है जीतना। सॉरी, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पर मैं ओपिनियन पोल्स पे जा रहा हूँ। जो एक कहते हैं ना, एक राइटर का काम है थोड़ा नब्ज पकड़ना। तो मुझे तो लगता है, एंड इट्स जस्ट व्हाट पीपल डिसाइड अल्टीमेटली। लोग अपना वोट खुद चुनते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तीसरी टर्म भी आएगी। दिस द सेम गवर्नमेंट विच इज वेरी रेयर इन इंडिया। आज़ादी के बाद हुआ था शायद, आई थिंक, जब नेहरू जी बार बार आए थे, पर वो एक अलग माहौल था, नई नई आज़ादी दिलाई थी। तो यहाँ पे 2024 में जहाँ पे इतनी देर कोई पावर में है और फिर से इतनी बड़ी बहुमत से आने वाला है, दैट इटसेल्फ इज मेकिंग हिस्ट्री इन अ वे। पर अब आप तो वो हैं जो ओपिनियन पोल पर इतना यकीन ना करते हैं। नहीं, तो इतना बीच नहीं की करता। चाल रखते हैं। 4-5 चीजें देखता फिर भी हूं। आप बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या वजह लग रही है? नहीं, मैं सिर्फ ओपिनियन पोल पे नहीं देखता। और जो आजकल कहते हैं कि आप तो एयर कंडीशनड कमरों में बैठते हैं। हाँ। अच्छा कि आपने बाहर किया। देखिए सर, कोई एयर कंडीशन नहीं है। दिल्ली है, 40 डिग्री आज टेम्परेचर था। 44 चेतन। हाँ, 44। तो एक्चुअली मैं बहुत सारे मोटिवेशन टॉक्स करता हूँ। तो जैसे मैं अभी भोपाल में था, अभी कानपुर जाऊंगा, अभी थोड़े दिनों में पटना जा रहा हूँ। लाइक मैं इंडिया से जमीन पे जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत, मे बी नॉट इन वेरी रूरल एरिया, लेकिन टियर 2 टियर 3, तो वहाँ जाके भी एक सेंस आ जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। और लोग जैसे एटलीस्ट अभी मैं जैसे भोपाल गया था, जो एकदम एमपी तो गढ़ है बीजेपी का। मतलब इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन देयर रूबिका। मतलब वो ओपिनियन पोल क्या, मतलब वहाँ इतना मन बना चुके हैं लोग कि ओके, लाइक ये कैसे हो पाया? मतलब विपक्ष आरोप लगाता है मैं बता कि ये सब सेट है। विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठा लिए जाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठा लिए जाते हैं, मीडिया पर सवाल उठा लिए जाते हैं। तो पहली बात है कि विपक्ष का काम है करना, एंड आई रिस्पेक्ट। ऑपोजिशन होना चाहिए और ऑपोजिशन को ढूंढ के निकालनी चाहिए चीजें, वो उनका काम है। और बीजेपी भी यही करती थी जब ऑपोजिशन में थी, तो दैट इज देयर वर्क। लेकिन आज आप मुझसे ग्राउंड रियलिटी पूछ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2-3 वजहें हैं जिसकी वजह से बीजेपी और जो मोदी गवर्नमेंट है, इंडिया के लोगों को, काफी ज्यादा लोगों को पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा 100% पसंद है, और 100% वोट चाहिए भी नहीं होते जीतने के लिए। जितने चाहिए, जितने रन चाहिए, उतने बीजेपी के पास हैं। और एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया तो आपने जीत लिया। और वो 2-3 चीजें ये हैं कि पहली बात तो लोग मोदी जी पे से सेफ फील करते हैं। एक सेफ्टी आती है कि ये आदमी बैठा है वहां पे, मैं यहाँ सेफ हूँ, ओवरऑल सेफ हूँ, मेरा देश सेफ है। ये एक फीलिंग है उनको, क्योंकि दे फील लाइक ही विल प्रोटेक्ट अस। सेकंड, सर्टन वैल्यू सिस्टम जो मोदी जी का है, वो इंडिया के बहुत सारे लोगों के साथ मैच करता है। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो खाते हैं, जिस तरीके से उठते हैं, जिस तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से वो इंडिया को एक सर्टन लेवल पे देखना चाहते हैं, विकसित भारत, ये वो चीज़ें लोगों को वो पसंद आती है। दूसरी बात ये कि आइडेंटिटी से भी हट जाएं अगर हम, जो हिंदू एंड दैट नेशनलिज्म से भी अगर हम हट जाएं, जो आइडियोलॉजीज हैं एक तरह से। मैं जैसे भोपाल में चल रहा था, वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था, लिखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, 4 लाख पक्के मकान मिलेंगे, ऐसा कुछ भोपाल वाला था। हाँ। तो मैंने पूछा इवेंट ऑर्गेनाइजर से, 15-20 थे मेरे साथ गाड़ी में, मैंने कहा ये बने? कहते हाँ सर बने, लोगों को मिले। अब रूबिका, जिसको, जो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं, जिसको जो जिंदगी भर एक स्लम में रहा है, एक झोपड़ी में रहा है, उसे एक पक्का घर मिल जाए, उसके वोट पे आपको डाउट होगा? मतलब वो तो बात खत्म हो गई ना फिर। तो ये फिर तो कोई पर्सनल प्रेफरेंस, ब्रांडिंग, ओरेटरी की बात ही नहीं होती, उसको पक्का घर मिल गया यार। लेकिन तो इतने लोग हैं ऐसे, जब अगर, तो ये मजाक नहीं है 4 लाख घर बनाना एक जैसे भोपाल के एरिया में। तो इतनी सारी चीजें अगर हुई हैं तो उसका कुछ तो फायदा होगा ना। अच्छा, मुझे वो चीजें बताइए जिससे आपको लगता है कि बीजेपी जो है
मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स के दिल में राज कर चुकी है या घर कर चुकी है? वो कौन सी 5 चीजें आपको लगती है? देखिए, इंडियंस जो है ना, वो एक, पहली बात तो मेजॉरिटी हिंदूज है, आई एम नॉट, और कई चीज़ें, एक सर्टन पॉलिटिक्स था इंडिया में, विच इज़ अगेन, आई एम नॉट जजिंग, मैंने ये नहीं कह रहा सही था या गलत था, वो पॉलिटिक्स था कि सर्टन minorities, and minority doesn't just mean Muslim. To me, minorities means any smaller group which has historically been not been given as many rights. तो जो पहले कांग्रेस जो जीतती आती थी, एक बड़ी सक्सेसफुल विनिंग स्ट्रेटजी थी कि दलित्स प्लस मुस्लिम्स का वोट उनको मिलता था, और वो एक बड़ा सॉलिड वोट ब्लॉक होता था, और उससे वो जीतते जाते थे। उस सब में क्या हुआ कि जो एक सर्टन हिंदू वैल्यू, सर्टन हिंदू एस्पिरेशंस हैं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो एक अपॉर्चुनिटी थी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कुछ और भी हो। मैं, इट डजंट मीन कि किसी एक को दूसरे को नीचा दिखाना है, उनके भी कुछ 4-5 रिक्वायरमेंट्स थे, वो कोई केटर ही नहीं कर रहा था, तो वो उसको पहली बात तो केटर करना, आई थिंक दैट वाज देयर। आई थिंक सेकंड थिंग इज कास्ट सिस्टम अभी भी हमारी कंट्री में है। अगर मैं इसको ये कहूँ, सबका साथ सबका विकास, ये जो शब्द लेकर या ये सेंटेंस लेकर आई, या परिकल्पना इसे कह दीजिए, ये इसमें ये था कि हम किसी एक के साथ नहीं, हम सबके साथ है, इसी का इंतजार हो रहा था। देखिए रुबिका, एक किसी भी डेमोक्रेसी में 2 चीजों का बैलेंस होता है। एक है मेजॉरिटी क्या चाहती है, ठीक है, क्या मेजॉरिटी, अल्पसंख्यक, मैंने हिंदी बहुसंख्यक इज मेजॉरिटी, ओके, माइनॉरिटी इज अल्पसंख्यक। तो मेजॉरिटी क्या चाहती है? हाँ। मेजॉरिटी जो चाहेगी वो करना एक नेता का काम है, दैट इज हाउ यू विन। लेकिन उसके साथ एक बैलेंस बनता है कि माइनॉरिटी के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। अगेन आई विल अगेन से, माइनॉरिटी डजंट जस्ट मीन मुस्लिम, पीपल जस्ट थिंक माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, माइनॉरिटी इज इंडिविजुअल आल्सो। लेकिन ये जो हवा बनाने की कोशिश हो रही है कि, लेट मी जस्ट एक सेकंड में फिनिश करता हूँ कि ये जो माइनॉरिटी राइट्स है, सपोजिंग हम कहते हैं कि यू नो जिनकी हरी आंखें हैं, हाँ, वो लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, सपोजिंग, आई एम जोकिंग गाइस, इट्स नॉट, इट्स जस्ट एग्जांपल। अब इनको वोट देना नहीं अलाउड होना चाहिए क्योंकि इनकी हरी आंखें हैं, और हरी आंखें शायद 1% लोगों की हों, ठीक है। अब 99% लोगों ने कहा है कि मेजॉरिटी कह रही है, वोट कर दिया कि इनको नहीं वोट देने देना, हाँ। तो ये भी नहीं अलाउ हो सकता डेमोक्रेसी में। तो एक माइनॉरिटी राइट्स भी रहते हैं कि इंडिविजुअल को भी जस्टिस मिलना चाहिए, अगर चाहे एक अकेला भी है, फॉरगेट एक पूरा मुस्लिम तबका या फॉरगेट एक SC ST का तबका, एक अकेला इंडिविजुअल भी है, उसके भी कुछ हक है। चाहे अगर ये नहीं कि सारी मेजॉरिटी बोले इसको मार दो तो मार दो, नहीं, उसको जस्टिस मिलेगा। अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिलेगी, नहीं बीजेपी ये कर रही है। तो वो बैलेंस बना के रखना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। उसी के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी के लिए हमारा संविधान है, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तक हमारी पब्लिक को ये नहीं लगा एट अ लार्ज लेवल कि देश की जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गया है वो सब, ऐसा नहीं लगता है लोगों को। जैसे सिस्टम चलता था चल ही रहा है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत डिजिटाइजेशन आ गया है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। आई एग्री, अभी भी कोर्ट स्लो हैं हमारे, लेकिन सर्टन थिंग्स हैव बीन ऑटोमेटेड आल्सो, वीडियो कॉल्स पे कोर्ट होते हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उन्होंने माइनॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, बट मेजॉरिटी इज ऑल्सो ह्यूमन। मेजॉरिटी होना कोई गुनाह तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है ना। मेजॉरिटी होने में भी तो इस गवर्नमेंट ने आके कहा कि पहले तो मेजॉरिटी की 4-5 चीजें जो 50-60 साल से इग्नोर हो रही हैं उस पर ध्यान दो, और जो बाकी भी है वो भी अच्छे से रहे। आई डोंट थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि कभी कुछ ऐसे गलत नहीं होता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश है, सब लोग यहाँ रह रहे हैं, सो रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। मोस्टली तो एवरीडे आपसे नहीं पूछा जाता ना कि आप कहाँ से हो, आपका क्या है। तो आई थिंक पीपल आर हैप्पी विद दैट। कई बार सिंपल सी बात होती है, लोग खुश हैं भाई रूबिका, अगर लोग खुश हैं तो फिर क्यों मतलब जबरदस्ती उसमें आग लगाओ। लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा काम हो रहा है, और कोई जो ऊपर बैठा है वो हमारी सोच वाला है। वो लोगों को लगता है कि जो मैं सोचता हूँ उसके लिए दिवाली ज़रूरी है, उसके लिए मंदिर ज़रूरी है, उसके लिए जो हम लोग नहीं, हम सब के लिए है। श्रद्धा वाला देश है ये, बट इतना भी नहीं है कि काम ही बंद हो जाए, रोड बंदी बंद हो जाए, या पंडित देश चला रहे हैं, वो तो नहीं हो रहा है ना, वो तो नहीं हो रहा है। अच्छा, आप तो बाहर भी बहुत घूमते हैं, हाँ। लोगों से मिलते हैं, क्या मोदी का देश में प्रधानमंत्री के तौर पर आना हैज इट एक्चुअली चेंज्ड एनीथिंग आउटसाइड? बाहर कुछ परिवर्तन आया है? 2-3 चीजें साथ में हुई है रूबिका, तो ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं है। इंडिया की काफी राइज हुई है। इंडिया आज
जैसे एप्पल ले लो आप, एक दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, उसके लिए इंडिया, अगर आप 10 साल पहले की उनकी एनुअल रिपोर्ट देखोगे, वो इंडिया मेंशन ही नहीं करते थे। हालांकि आईफोन इंडिया में बिकता था, पर वो इतना स्मॉल परसेंटेज था कि वो इंडिया ठीक है। आज एक अभी क्वार्टरली अर्निंग कॉल हुई, टिम कुक उनके सीईओ हैं, और उन्होंने इंडिया के बारे में पूरी एक मेंशन किया कि इंडिया की नॉट जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो कि यहाँ पे हमारा बहुत माल बिक रहा है। हर जगह पे उनका स्लो डाउन हुआ था एक्चुअली, आईफोन बिकने थोड़े स्लो हो गए हैं यूएस में। सो मार्केट, तो मार्केट की मार्केट, ठीक है, आईफोन यहाँ बनने भी लग गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होने लग गई है। अब वो सब अगर होने लग जाता है, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो आते हैं, तो उनका किससे इंटरेक्शन होगा उसका? वो जब टिम कुक यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, एंड इफ यू मीट हिम ही इज वेरी इंप्रेसिव। यू विल मीट हिम, उनको ये नहीं लगेगा कि you know कि मैं किसी गवर्नमेंट के बंदे से मिल रहा हूँ। he will talk to him about technology, he will, I don't know, maybe the team briefs or whatever, he will ask the right question, like he will listen। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जब मैं पहले उनके साथ इंटरेक्ट किया था कई बार। he really listens and understands the issues of anybody who's coming। तो I think that has definitely people feel कि हाँ भाई कोई बंदा है जो समझता है। ये तो हमने बीजेपी की बात की, आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली उसने बहुत काम किया है, उसने मेजॉरिटी को साथ लेकर चली है, माइनॉरिटी को उसने अकेला नहीं छोड़ा है, साथ में सड़कें भी बनाती, मतलब विकास भी चला है, कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ है, और राष्ट्र का भी। आप देश देख रहे हो हमारा कैसा क्योटिक है, कितने लोग, छोटी सी बात है। अब आप माइनॉरिटी राइट्स की बात करो, मैं अगेन माइनॉरिटी बार बार कह रहा हूँ, इट इज नॉट मुस्लिम। मेजॉरिटी को नहीं, पर ये बात तो सच है ना, माइनॉरिटी को यही मान लिया गया था। बट इट इज नॉट माइनॉरिटी इन अ पॉलिटिकल साइंस टर्म, इज इंडिविजुअल। सपोजिंग बॉम्बे में मेट्रो बन रही है, मुंबई में मेट्रो बन रहा है, सबको चाहिए, या 80-90% लोगों को चाहिए, लेकिन 3 आदमियों को वो पेड़ नहीं काटने जो आर मिल्क कॉलोनी की, जहाँ पे शेड बनेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है उन 3 पेड़ों से जो ऑक्सीजन हटेगा वो नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं देख रहे कि कितना पेट्रोल बचेगा और उससे कितना पॉल्यूशन बचेगा, या हम पेड़ कहीं और भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें? अब बताओ क्या करें? They are minority there. In a way, they are minority now. हाँ. What should we do? Should we not make the metro? और अगर हमने मेट्रो बना दिया, बोले मेजॉरिटिज्म हो रहा है, यहाँ तो मेजॉरिटिज्म हो रहा है, आप माइनॉरिटीज की बात नहीं सुन रहे। This is what people need to understand. It is not just about Hindu Muslim. It is about any country needs to have that balance. It is not easy balance. उनकी भी सुनवाई हुई थी आर मिल्क कॉलोनी केस में, सालों केस चले, और फिर फाइनली वो शेड बना, अब मेट्रो डिलेड बना, लेकिन अब बन रहा है इस साल। मैं समझ गई। तो ये हमारे देश, ये तो हमेशा ही टसल रहेगा रूबिका, ये तो हमेशा ही होने वाला है। ये चुनाव इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? देखिए, अगर कट टू कट होता, हाँ। जैसे कोई भी क्रिकेट का मैच अगर जैसे 270 सीटें, किसी की 250 सीटें, तो इंटरेस्टिंग तो ज्यादा होता। हाँ, मतलब 3 बॉल है, 10 रन बनाने हैं। हाँ, वो एक बॉल है, छक्का टेंशन भी हो जाती है, लेकिन हाँ। फिर वो हार्ट भी ऐसे धक 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 भी होने लग जाता है लोगों का। तो इन चीजों में वो वाला इंटरेस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि आई थिंक द विक्ट्री इज, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है बाद में हमारे मीम बन रहे हो, ये देखो ये बड़ा बोल रहे थे, बट मुझे नहीं लगता। बट व्हाट इज हिस्टोरिकल इज अ थर्ड टर्म, बिकॉज देन इट बिकम्स, एक बार तुक्का लग सकता है कि भाई हवा चल गई। दूसरी बात भी चलो आप कह सकते हो कि कंफ्यूज हो गए लोग। जब 3 बार हो जाते हैं ना मैम, जब आपके भी जर्नलिज्म में ये होता है ना, एक आदमी ने खबर दी, अफवाह भी हो सकती है, 2 ने बोली शायद सच है, 3 सोर्सेज जब हो जाते हैं तो वो कंफर्म न्यूज होती है कि नहीं? एब्सोल्युटली। जब 3 विक्ट्रीज आती है ना, it does become a master class in what is he and what is the government doing right. It is definitely, अगर आप इससे, और मैं ऑपोजिशन को भी ये बोलूंगा, आपको बहुत मौके दिए गए थे सीखने के, क्या बदला है कांग्रेस में 10 साल में? आप मुझे ये बता दो, विद ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल प्रेज फॉर ऑल द पीपल हु वर्क हार्ड देयर। वो आप सब भी हमारे देश के लिए अच्छा चाहते हो, हम सब इंडियंस ही हैं, कांग्रेस वाले भी तो इंडियन ही हैं, हम भी हैं, बीजेपी वाले भी इंडियन हैं, हम सारे। व्हाट लैक्स इन द ऑपोजिशन? क्या कमी, क्या खामी आपको नजर आ रही है? मैम, खमियां सबके सामने है, ठीक है, वो सामने। पहली बात तो आपको एक अच्छा लीडर चाहिए। ये जब इंडिया की पब्लिक कह रही है कि हमें ये लीडर नहीं चाहिए, अब अगर नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन पब्लिक कह रही नहीं चाहिए, ठीक है। जब बॉलीवुड के प्रोड्यूसर कई अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कईयों को जानता हूँ, एक फिल्म आती है, वो पिट जाती है, फिर एक और फिल्म बनाते हैं, फिर एक और पिट जाती है, 3-4 पिट जाती है, फिर वो कहते हैं बेटे तू कुछ और ही कर ले। क्यों? क्योंकि जनता ने कह दिया नहीं हो रही। अब पापा ये नहीं कहते नहीं देखो कितना हैंडसम है मेरा बेटा, नहीं देखो ये इसने इस सीन में तो अच्छी एक्टिंग की थी, नहीं लेकिन ये गाना तो अच्छा किया था, ऐसे नहीं होता। पिक्चर नहीं चली ना,
नहीं चली। नहीं चली तो इस पे और अभी हट जाओ आप पर्दे, आप पब्लिक ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मतलब बॉलीवुड के कंधे पर बंदूक रखकर आपने एक सटीक निशाना लगाने की देखिए, कोशिश कर ली है। क्योंकि मैं किसी को ब्रिंग डाउन नहीं करना चाहता, बिकॉज इंटेंशन सबके अच्छे होते हैं। हो सकता है मैं जानता नहीं हूँ किसी को पर्सनली, तो ऐसे इंटेंशन अच्छा होगा, लेकिन ये तो फैक्ट की बात है ना कि आपको कितने मौके थे। अच्छा चलिए आप इंडिविजुअल छोड़ दीजिए, डिसीजन बात करते हैं। राजस्थान एंड एमपी कांग्रेस हैड वन प्रीवियस असेंबली इलेक्शन, अभी वाला नहीं, ठीक है। एक जनता में उछाल आया था, सोशल मीडिया उछाल आया था, सचिन पायलट और सिंधिया जो उस वक्त कांग्रेस में थे, जो आज बीजेपी में सचिन पायलट नहीं है, बट लाइक वी नो कि कांग्रेस में भी वो कितना है और उनके भी अपने डिफरेंसेस हुए हैं। ये वो लोगों में आया था कि इनको सीएम बना दीजिए इलेक्शन के बाद। कांग्रेस के पास मौका था, अगर वो बन गए होते 5 साल उनकी एक आवाज होती, एक पहचान होती, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता, वो नामी चेहरे बन चुके होते, एक सडन ऑपोजिशन में दम आ जाता, नहीं बनाया। उसके बाद वो अगला इलेक्शन असेंबली इलेक्शन कांग्रेस हैड वन इन एमपी एंड राजस्थान, बिग स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, क्योंकि वो बीजेपी की सीटें हैं, वहां वो जीते थे। जनता का एक यूथ ने कहा था कि सचिन पायलट चाहिए उन्हें सीएम और सिंधिया चाहिए सीएम, ये क्लियर था। जनता ने फिर भी कहा कांग्रेस है जैसी है टूटी फूटी, फिर भी जिताया है और इनको चाहिए उन्हें लीडर। उन्होंने अपनी कोई कैलकुलेशन करी होगी, गहलोत जी को बनाया, जो भी, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, लेकिन अगले इलेक्शन का क्या होगा? उस वक्त तो आपने बना दिया। अगर ये डिसीजन मेकिंग अगर और अब अगला हारे हैं रूपिका, जिस दिन से वो असेंबली इलेक्शन, मैं भी स्टूडियो में था, आप भी स्टूडियो में थे, अलग अलग चैनल पे थे हम, बट गेम ओवर उसी दिन हो गई थी जिस दिन राजस्थान और ये अभी इसका रिजल्ट आया एमपी का, उस दिन ऐसे फाइल बंद हुई थी, हो गए लोकसभा। चलो ये तो एक पार्टी, इंडिया गठबंधन, नाउ वी गोइंग टू इंडिया गठबंधन, बताइए क्या सोचते हैं उसके बारे में? अब इंडिया गठबंधन जो है मैम, एक आप सिर्फ क्या बोले, क्लास में 5-6 बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, वो साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो टॉपर तो नहीं बन जाएंगे, समझ रहे हो आप? I mean, क्या है कि मतलब राजनीति की पढ़ाई में अगर वो पिछड़ रहे हैं, हाँ, तो साथ में आकर बात ये है कि पब्लिक इसको रिजेक्ट कर रही है, इसको रिजेक्ट कर रही है, ये बात नहीं बन रही है। कोई नई कहानी बताइए, ऐसा नहीं है, पब्लिक चेंज भी हो जाती है। जो पब्लिक ने बीजेपी को आज वोट दिया वो पहले कांग्रेस को देती थी ना। 2 सीटों पे थी बीजेपी, 2 सीटों। मतलब तब तो सच में ऑपोजिशन कुछ नहीं था, तब कोई नहीं बोलता था ऑपोजिशन मुक्त भारत, ये लाइन ही नहीं थी तब लोगों ने कहा हाँ हाँ बनता ही है, क्योंकि एक सिंपैथी वेव थी। इट वाज इंदिरा गांधी, ओके, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उस टाइम पे 2 सीटों पे जब बीजेपी आ गई थी, और वही बीजेपी आज इतनी डोमिनेंट फोर्स हो गई कि लाइक लोग कह रहे हैं अब होगा क्या, अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि नैरेटिव बदलना पड़ा, पार्टी को बदलना पड़ा। बीजेपी अभी भी बदलती है, अभी भी इतनी पावर में आने के बाद भी अगर कोई अनाउंसमेंट करती है और वो अनाउंसमेंट उनको लगता है ना पब्लिक को अच्छी नहीं लगी, 4 दिन में किसान और इजी नहीं होता अपने आप को कहना इतनी पावर में होके कि अच्छा ठीक है हम वापस लेते हैं, ये नहीं, बट यू नो इट मेक्स श्योर कि जो पब्लिक को चाहिए वो देते रहिए। आप हो किस लिए, आपको किसने बनाया? तो मुझे किसने बनाया? अगर मैं किताबें लिखूं, नहीं ये पब्लिक मेरे को कह रही है ये मत लिखो, ऐसे लिखो, क्या होगा? अगर आप ऐसे कुछ अनशन करते रहो और आप अगर पब्लिक से सीखोगे नहीं, पब्लिक आपको हमेशा संदेश देती है। जनता की नब्ज जो है वो समझना बहुत जरूरी है, एक बहुत काम ही वो है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, वोटर टर्नआउट कम है चेतन, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, युवाओं को, जिनसे आप रिलेटेड, हाँ नहीं, जो 2 फेजेस का आया है वो तो कुछ % कम है, तो क्योंकि उसमें, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की का वोटर टर्नआउट आपने पिछले चुनावों में देखा था वो इस बार नहीं दिख रहा है, क्या वजह लग रही है और आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? 2-3 वजहें और बड़ी सिली वजहें भी हो सकती हैं। हाँ। एक तो ये कि 1 महीना लेट हो रहे हैं, हाँ। तो गर्मी ज्यादा है, हाँ। ठीक है। दूसरा ये कि डेटा और सस्ता हो गया, तो बैठ के यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये क्योंकि रुबिका मुझे कह, आपको वोट देना है, ये ठीक नहीं है। आप एक, पता है हमारा इकलौता डेमोक्रेसी है, हमारे सारे नेबर्स में, हमारे सारे पड़ोसी देश कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है ढंग की। और अगर आप चाहते हो कि हम डेमोक्रेसी रहें, तो आप, और डेमोक्रेसी के बड़े मजे भी हैं, और डेमोक्रेसी के मजे लेना चाहते हो अगर आप, उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, वो तो फिर आपको वोट तो देना चाहिए। और अगर आप वोटिंग
वाले दिन कहते हो कि नहीं मैं इंस्टाग्राम ही देख लूँ या गर्मी बहुत है ये वो, तो वो ठीक नहीं है। आई मीन इट इज़ नॉट गुड। एंड आप तो यूथ हो, आप तो फ्यूचर हो, आप मतलब बुड्ढों ने तो मरमरा जाना है, वोट दे के थोड़े साल ही और जिएंगे। आपका जो वोट है वो तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है इतनी आगे, उस पे पूरा भारत की शेप बदलेगा। फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। वोट मतलब अगर आप फैसिलिटी चाहते हैं तो वो वोट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे चेतन भगत, दिल खोलकर इन चुनावों पर, चुनावी जो रणनीति बना रही पार्टियां हैं उन पर, रणनीतिकारों पर खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।